है फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता करो। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट 11 जो है, जो बिहार दरोगा की जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, उसी के लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा जो प्लेटफॉर्म कोचिंग जो है, जो नवीन सर के गाइडेंस में पटना में चलता है, उन्हीं के द्वारा वॉल्यूम 2 जो है प्रैक्टिस बुक निकाला गया। जो कि इसका वॉल्यूम 1 भी है, उसे भी कंप्लीट कराया गया है। जो कि वॉल्यूम 2 में 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि इसमें से आज 11वां सेट को देखते हैं, जो कि इससे पहले 1 से 10 तक को कवर करा दिया गया है। डेली इसका एक टेस्ट कराया जाता है। इस वजह से आप रेगुलर जो है अगर एक टेस्ट लगाते हैं इसका, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि पिछले एग्जामों में देखा गया था कि उस समय जो प्रैक्टिस बुक जो निकाला गया था, उससे हूबहू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की बहुत संभावना होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि इसका एग्जाम का डेट जो है लगभग 18 और 21 जनवरी को होने वाला है। इस वजह से सीरियस होकर अब से अब तैयारी जो है आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए। जो कि इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि क्वेश्चन पहला जो दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दिया गया कि महेशमती किस महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है महाजनपद से। जो कि महाजनपद से जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछ देता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से महाजनपद जो 16 महाजनपद और उसकी राजधानी जो है, ये दोनों जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। जो कि आज का टारगेट जो इस सेट में रखा जाता है, अगर 70 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं तो आप सेफ जोन में। अगर क्वेश्चन उससे कम सही हो रहा है, तो कोशिश करना है कि जिस बुक से आप तैयारी करते हैं, उस बुक से उस टॉपिक को, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उस टॉपिक को आप रिवीजन जरूर किया कीजिए। उससे क्या होगा, रिवीजन करने से, अगर रिवीजन करते रहिएगा तो एग्जाम जाते जाते आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा और जो कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन जो होगा वह क्लियर हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। महाजनपद यहाँ महेशमती दिया गया। जो कि महेशमती जो है, इसकी राजधानी जो था अवंती था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे सूरसेन। जो कि सूरसेन जो था, इसकी राजधानी मथुरा था। और यहाँ दिया अस्मक। जो कि अस्मक जो था, अस्मक महाजनपद, इसका राजधानी पोतन या उसी को पोटली कहा जाता था। फिर यहाँ देख कंबोज। जो कि कंबोज का राजधानी जो था वह राजपुर या उसी को हाटक भी कहा जाता था। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो, आप दोनों में से एक मार सकते हैं, राजपुर या हाटक। जो कि सभी जो है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवान ए अर्ज। जो कि दीवान ए अर्ज का विषय का विभाग क्या था। तो दीवान ए अर्ज जो विषय जो है, इसका विभाग जो था वो सैन्य विभाग को दीवान ए अर्ज कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया विदेश। जो कि जो यहाँ दिल्ली सल्तनत में जो विदेश का भाग जो होता था, उसे दीवान ए रियासत कहा जाता था। वही अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा है कृषि, कृषि वाला जो था उसे दीवान ए को ही कहा जाता था। और यहाँ दे राजस्व। जो कि राजस्व जो था वह जो था दीवान ए मुक्त खराज कहा जाता था। तो ये सभी जो है आप सभी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया एक मौलवी अहमदुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किए थे। यह जो 1857 का विद्रोह जो का नेतृत्व जो था, यह फैजाबाद से। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि वही क्वेश्चन पूछ रहे, यहाँ दिया है इलाहाबाद। जो कि इलाहाबाद से कौन नेता थे 1857 के क्रांति के, यह जो थे लियाकत अली थे। यहाँ दिया लखनऊ। जो कि लखनऊ से बेगम हजरत महल जो थे वह नेता थे। और यहाँ दिया बरेली। जो कि बरेली जो था, वहां से खान बहादुर खां जो थे वो 1857 के नेतृत्व करता थे। तो ये सभी ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे भी ये क्वेश्चन जो है पूछता है। आज जो भी क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, क्योंकि इससे हूबहू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस वजह से ये सभी टॉपिक जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आज जो है सेट जो है आप सीरियस लगाइएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो दिया बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। दिया किस सिख गुरु के मृत्यु चेचक रोग से हो गई थी। तो चेचक रोग से होने वाले जो सिख गुरु जो थे जिनकी मृत्यु, या गुरु जो थे, 8वें गुरु गुरु हर किशन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो दिया गया है दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है। यह लाख बख्श जो कहा जाता है, क्योंकि इन्हें लाख रुपया में खरीदा गया था, इस वजह से इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि मेवाड़ के शासक राणा संगा का शासनकाल कब से कब तक रहा था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेवाड़ का शासक। जो कि मेवाड़ के शासक का कार्यकाल जो था, या 1509 से या 1528 ईस्वी तक था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है एक वैदिक काल में प्रचलित
नियोग प्रथा क्या था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नियोग प्रथा, जो कि ये कब का यह प्रथा है, तो यह वैदिक काल का है। जो कि यह जो संबंध जो था यह विधवा विवाह से था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ दिया बाल विवाह, जो कि बाल विवाह जो था यह वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जो थे या 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा जो थे भारत में आए थे, लेकिन गवर्नर जो बने थे प्रथम जो थे वो फ्रांसिसी डी अल्मीडो बने थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब से कब गवर्नर रहे थे भारत में, तो यह जो 1500 या 5 से 1509 तक रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कुतुब शाही राजवंश के शासक निम्न में से कौन सा था। तो ये कुतुब शाही राजवंश देखते हैं, यहाँ बीजापुर दिया गया, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा। तो इसका जो सही जो था यह गोलकुंडा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन 10 नंबर जो दिया है, एक महमूद गजनवी ने किस वर्ष भारतीय क्षेत्र के एक शासक जयपाल को पराजित किया था। तो महमूद गजनवी जो जयपाल को जो पराजित जो किया था वह 1001 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि जयपाल किधर शासन कर रहा था, तो यह पंजाब और पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है उसके शासक थे। जो कि यह एक हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल। जो कि उन्हें जो है यह जो मोहम्मद गजनवी जो था यह भारतीय क्षेत्र में पराजित किया था 1001 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन 11 नंबर जो क्वेश्चन दिया इंग्लिश का क्वेश्चन दिया, जो कि डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ जो पैसिव वॉइस बताना है, तो 12 नंबर का आंसर जो देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ जो कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलान करना है, तो देखते हैं कॉलम ए और कॉलम बी में क्या दिया गया है। यहाँ दिए कॉर्निया, आंख से संबंधित क्वेश्चन है। जो कि यहाँ दिए कॉलम ए में कॉर्निया का कार्य क्या होता है, तो यह जो होता है प्रकाश का अपवर्तन कर उसे आंख में प्रवेश करना, तो यह 4 हो जाएगा। अगला दे आइरिस, जो कि आइरिस जो है पुतली के आकार को नियंत्रित कर प्रकाश की मात्रा को समायोजित करना, तो 1 हो जाएगा। तथा अगला दे लेंस, जो कि लेंस जो है या प्रकाश किरणों को फोकस दूरी समायोजित कर रेटिना पर केंद्रित करना, था 2 हो जाएगा। तथा अगला दे रेटिना, जो कि रेटिना प्रकाश संवेदी पर्दे के रूप में कार्य करना जहां प्रतिबिंब बनता है, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही जो हो जाएगा यह 4 1 2 3, जो कि 4 1 2 3 कहाँ पे दिया गया है, तो 4 1 2 3 जो दिया गया है 4 1 2 3 ए में दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है मानव शरीर की सहज प्रतिरक्षा प्रणाली में कौन कौन से अवरोध शामिल हैं। यहाँ दिए मानव शरीर में सहज प्रतिरक्षा प्रणाली में, जो कि इसमें जो है यह शामिल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला जो दिया है त्वचा और सस्लेम छिली जैसे भौतिक अवरोध जो कि शामिल है। अमाशय में अम्ल और मुंह में लार जैसे रासायनिक अवरोध, जो कि ये भी है। तथा अगला जो दिया है कि भक्षणकाणु कोशिका जैसे मैक्रोफेज, जो कि ये भी है। तथा अगला स्मृति आधारित एंटीबॉडी का उत्पादन, जो कि यह जो है नहीं है। तो इसमें शामिल वाला बताना है, तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा। जो कि 1 2 3 जो है यह सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया एक जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मानव इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए ई कोलाई जीवाणु में मानव इंसुलिन जीन को डालने के लिए प्लास्मिड का उपयोग किस रूप से किया जाता है। यह जो किया जाता है वाहक के रूप में किया जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यकृत की कोशिका में विष और दवाओं को निराशीकरण, जो कि इसके लिए कौन सा कोशिका अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो इसके लिए जो मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है वह चिकनी अंतर्द्रव जालिका होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 17 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, एक अनुवांशिक के संदर्भ में यहाँ दे एलील जो है इस शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अनुवांशिक के संदर्भ में जो एलील जो शब्द जो है एक जीन के 2 या अधिक वैकल्पिक रूप से एक ही स्थान पर स्थित होता है उसी को एलील कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। यहाँ जो दिया है एक्वा टेक पार्क, जो कि एक्वा टेक पार्क जो है यह जो स्थापित जो है असम में किया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस राज्य के द्वारा भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। तो माई डीड पायलट प्रोजेक्ट जो प्रारंभ जो किया गया है वह हिमाचल प्रदेश। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है भारत में बैटरी पासपोर्ट प्रणाली की शुरुआत किसके नेतृत्व में किया जा रहा है।
यहाँ दे बैटरी पासपोर्ट प्रणाली, जो कि यह जो शुरुआत जो किया गया है वह यह नीति आयोग के नेतृत्व में, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में समिति दिया गया और सूची 2 में अध्यक्ष दिया गया है। यहाँ दिया संचालन समिति, जो कि संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले दे संघीय संविधान समिति, जो कि यह जो है वह जवाहरलाल नेहरू। तथा यहाँ दे प्रारूप समिति, जो कि यह जो था डॉक्टर BR अम्बेडकर। तथा प्रांतीय संविधान समिति, जो कि प्रांतीय संविधान समिति जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह 4 हो जाएगा। इसका सही मिलान क्या है तो यह जो हो जाएगा 2 1 3 4, जो कि 2 1 3 4 किस में दिया गया है तो 2 1 3 4 जो है यह बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1956 था, गठित 14 राज्यों में निम्न से कौन सा राज्य नहीं था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इसमें बताना है कि इसमें 14 राज्य जो गठित जो हुआ था उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं था। यहाँ केरल जो कि इसमें शामिल था। अगला जो दिया मद्रास, जो कि ये भी शामिल था। अगला गुजरात, जो कि गुजरात जो है यह भारत का यह 15वां राज्य बना था, जो कि यह उसमें शामिल नहीं था। बाकी अगला मैसूर जो कि शामिल था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ जो दिया गया, यहाँ कथन दिया गया और कूट दिया गया है। तो देखते हैं पहला कथन क्या दिया है। तो दिया गया है यहाँ की जो निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित सही कथन का चयन करना है। तो स्थानीय स्वशासन में महिलाओं हेतु कुल सीट पद का 1/3 आरक्षित रखे जाते हैं, जो कि सही है। तथा स्थानीय स्वशासन में 1/3 से अधिक स्थानों का आरक्षण हेतु शक्ति राज्य विधानमंडल के पास है, जो कि ये भी सही है। तो कूट जो हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 जो हो जाएगा सी में दिया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले दे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो भाग 3 को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया एक निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे प्रस्तावना में कौन सा उल्लेखित नहीं है। तो दिया है सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय जो कि ये भी है, सामाजिक जो कि राजनीतिक न्याय जो कि ये भी है, तथा अगला जो दिया है धार्मिक न्याय, जो कि धार्मिक न्याय जो है इसकी चर्चा जो है कहीं नहीं किया गया प्रस्तावना में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सही नहीं है। मतलब इसमें जो दिया गया है इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो दिया एक वह संसद का एक भाग है, जो कि सही है। वह संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया है, जो कि वह संसद के दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं। अगला दे वह केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, जो कि सही है। तथा उसे अध्यादेश जारी करने का शक्ति है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो गलत जो दिया गया बी में दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 128 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अनुच्छेद 128, जो कि यह जो उच्च न्यायालय की बैठक में सेवा नियुक्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति से यह संबंधित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 28 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, देखते हैं क्या दिया है। तो दिया एक निम्नलिखित में से कौन से संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रारूप समिति के सदस्य। तो देखते हैं दिया है कि एन गोपाला स्वामी अयंगर, अगला दिया जवाहरलाल नेहरू, आलादी कृष्ण स्वामी अयंगर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल दिया गया। तो इसमें जो दिया गया है संविधान सभा के प्रारूप समिति में इसमें सदस्य कौन कौन थे। तो यह जो थे वह थे ए गोपाला स्वामी अयंगर थे। अगला जो दिया है जवाहरलाल नेहरू नहीं थे तथा कृष्ण स्वामी अयंगर ये भी थे। तो ये 2 1 और 3 जो थे वो थे, जो कि यह किस में दिया तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन दिया गया कि गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित किया गया था। यह जो गठन जो किया गया था 2012 में किया गया था। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला दे बिहार बजट जो 2025-26 में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का अनुपात क्या दर्शाया गया है। यहाँ बजट दिया गया 2025-26 में, जो कि इसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का जो अनुपात जो दर्शाया गया है वह 4:1 है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होता है। भूगोल का विलोम शब्द जो जगह खगोल हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से आसमान का प्रवाची शब्द कौन सा होता है। आसमान का प्रवाची जो होता है व्योम होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है,
मिलर यूरो प्रयोग ने किस परिकल्पना का प्रायोगिक समर्थन प्रदान किया था? तो यहाँ दे मिलर यूरो प्रयोग जो किया गया था, प्रारंभिक पृथ्वी की आदिम परिस्थितियों में अकार्बनिक अणुओं से कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण संभव था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक मानव आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पीत रस और अग्नाशय से अग्नाशयी रस दोनों प्राप्त करता है? तो मानव आहार नाल का जो यकृत से पीत रस और अग्नाशय से अग्रणी रस जो दोनों जो प्राप्त जो करता है, वह ग्राहणी ड्यूडोनम करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि धावन सोडा, वाशिंग सोडा बनाने में यहाँ दिया है कि 16वें अमोनिया विधि निम्नलिखित चरणों में सही क्रम व्यवस्थित करें। तो देखते हैं इसमें सही व्यवस्थित क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया है अमोनियम, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आप सभी मिलान कर लीजिएगा। वाशिंग सोडा जो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सबसे पहले 2 हो जाएगा, अमोनिया गैस का संतृप्त सोडियम क्लोराइड विलयन में प्रवाहित किया जाएगा। उसके बाद अमोनियम वाइम विलयन का कार्बोनिक, जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवशोषण होगा। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को छानकर अलग करना और उसे गर्म करके सोडियम कार्बोनेट बनाना। उसके बाद जो जगह उत्पन्न अमोनिया क्लोराइड को अमोनिया में पुनः प्राप्ति। इसका जो सही क्रम 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 36 नंबर जो दिया गया है, यहाँ दिया कथन ए और कथन 2 दिया गया है, जो कि यह एक ध्रुवीय सह संयोजिक बंध, जो कि पोलर कोवलेंट बंध में इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्म अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित होता है, तथा एचसीएल बंध का अध्रुवीय नॉन पोलर बंध, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अधातु हैं। तो इसमें विकल्प बताना है। तो इसमें जो सही जो दिया है, केवल एक सही दिया गया, 2 गलत दिया गया। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यहाँ दिया एक लोहे में जंग लगना, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, जो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, इसकी प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखते हैं इसमें जो दिया है कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, जिसमें लोहे के ऑक्सीकरण होता है, जो कि सही है। तथा इस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है, जो कि ये भी सही है। तथा जंग का रासायनिक सूत्र जल योजित आयरन ऑक्साइड है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला जो दिया गया है, विद्युत अपघटनों में जैसे लवण युक्त जल की उपस्थिति से जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें 1, 2, 3 सही है, जो कि 1, 2, 3 किसमें दिया गया है? यह जो दिया गया सी में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो किया गया सोनाली मिश्रा को किया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत सेना का प्रचंड शक्ति अभ्यास उत्तर प्रदेश राज्य के किस शहर में आयोजित किया गया है? यहाँ दिया प्रचंड शक्ति अभ्यास जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो है, यह जो है वह किया गया मेरठ में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि यूनेस्को ने भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 किलो को मान्यता प्रदान किया है, जिसमें तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल है? तो इसमें जो तमिलनाडु का जिंजी किला जो है उसे शामिल किया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय और परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनाई गई है? तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर जो समिति जो बनाया गया है, वह जो है तारापोर समिति है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को शुरू किया गया है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे 2 अक्टूबर 2016 को बिहार सरकार द्वारा जो योजना जो शुरुआत जो किया गया है, वह पहला दिया मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो कि किया गया है। तथा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि ये भी किया गया है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्लड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो फ्लड इकोनॉमिक ऑफ इंडिया जो है, यह जो है वह एस विश्वेश्वरैया की है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी कंपनी के अधिकृत पूंजी ऑथराइज कैपिटल का अर्थ क्या होता है? यह ऑथराइज कैपिटल का अर्थ जो होता है, यह पूंजी की वह अधिकतम सीमा जिसमें कंपनी शेयर के रूप में जारी कर सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेमेशन जो होता है, इसके साथ साथ बाजार में गतिहीनता की स्थिति को क्या कहा जाता है?
या मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन जो है इसके साथ साथ बाजार में जो गहीनता जो होता है, इस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सवाना वनस्पति प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे भारत में, जो कि भारत में सवाना वनस्पति प्रदेश जो पाया जाता है, यह मुख्यतः यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ जो दिया है कि भारत में लाल मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यहाँ दे लाल मिट्टी की उपस्थिति, जो कि लाल मिट्टी की उपस्थिति जो होता है यह तमिलनाडु में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब है, इसमें तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे, यहाँ दिया उत्तराखंड दिया है, बिहार दिया गया है, राजस्थान दिया और मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक लंबा अगर सीमा कुछ साझा करता है तो वह मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ देगा सबसे छोटा किसके साथ होता है, तो सबसे छोटा जो होता है वो हिमाचल प्रदेश के साथ होता है। वही अगर क्वेश्चन पूछ दे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से सीमा कौन सा साझा होता है, तो वह दिल्ली जो है, जिसका सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ साझा होता है। तो ये सभी जो है आप सभी याद रखिए, क्योंकि सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन दिया कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे स्थित है। यह जो है सिंधु नदी जो है वह तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के या मानसरोवर झील के निकट जो सिंगख्वाम हिमनद जो है वहां से निकलती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत की मानक समय रेखा किस राज्य में कर्क रेखा के प्रक्षेदित करती है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मानक समय रेखा, जो कि यह जो प्रक्षेपित यहाँ दिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान दिया गया है। यह जो करती है वो छत्तीसगढ़ में करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 51 नंबर जो क्वेश्चन दिया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो 52 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि मैथ और रीजनिंग और न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होता है उसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यदि शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के एक नमूने में द्रव्यमान के अनुसार 40% कैल्शियम है, तो उसमें एक चट्टान से प्राप्त 10 ग्राम शुद्ध CaCO3 के नमूने में कैल्शियम का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। यह जो जगह 4 ग्राम हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ जो रिएक्शन दिया है केमिकल रिएक्शन, जो इसमें अभिक्रिया जो एक ऐसा रिएक्शन है, तो यह जो है एडिशन रिएक्शन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि जल H2O के अणु की आकृति रेखीय न होकर मुड़ी हुई क्यों होती है। यह जो आकृति रेखीय लिनियर ना होकर यह बेंट भी शेप जो होता है, यह रीजन होता है ऑक्सीजन परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म के उपस्थिति के कारण जो बंध युग्म को प्रतिकर्षित करती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, जो 56 नंबर दिया गया है, यदि किसी बिलियन में मिथेल ऑरेंज सूचक का रंग पीला है, तो उस बिलियन में प्राकृतिक और पीएच का सबसे अधिक संभावना क्या हो जाएगी। यह जो जगह क्षारीय हो जाएगी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला 57 नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि एक दुरुस्त वस्तु का उपयोग करके अवतल दर्पण, जो कि कॉनकेव मिरर की अनुमानित फोकस दूरी ज्ञात करने के प्रयोग के चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं यहाँ सही क्रम क्या हो। तो दिया है कि दर्पण के सामने एक पर्दा रखना, दर्पण को एक स्टैंड पर लगाना तथा पर्दे की स्थिति को तब तक समायोजित करना जब तक कि उस पर दुरुस्त वस्तुओं के स्पष्ट उल्टा प्रतिबिंब न बन जाए, तथा दर्पण के ध्रुव और पर्दे के बीच की दूरी को मापना, एक दूरी की फोकस दूरी। तो इसका जो सही जो हो जाएगा, इसमें सबसे पहले दर्पण का एक स्टैंड लगाना हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा, उसके बाद दर्पण के सामने एक पर्दा रखना, मतलब 2 1। उसके बाद पर्दे की स्थिति जब एक जो 3 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 जो कि किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 15 जुलाई 2025 को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के कितने क्रू सदस्य ISS में 18 दिन बिताने के बाद वापस धरती पर सुरक्षित लौटे हैं। तो यह जो है, यह जो जगह 3, इसका जो आंसर है 3 सदस्यता। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है
पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 में या लीला अम्बुलेता को सुमेलित किया जाएगा, जो कि इसका संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है वह सूडान से है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गज मित्र योजना जो शुरुआत जो किया गया असम में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि भू प्रॉपर्टी की संरचना में सिलिकॉन की उपस्थिति लगभग कितने प्रतिशत है? तो सिलिकॉन जो है 28% है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही ऑक्सीजन अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो ऑक्सीजन जो कि सर्वाधिक पाया जाता है, जो कि 46.6% है, जो कि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिछले सेट में ये क्वेश्चन आया भी है। अगले दो, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित में से सही तत्व कौन सा दिया गया है? तो देखते हैं यहाँ जो दिया, यह सक्रिय ज्वालामुखी जो कि सही है, तथा सुप्त ज्वालामुखी जो कि नहीं है, मृत ज्वालामुखी ये भी नहीं है, तथा यह अफ्रीका महादेश में स्थित है, जो कि अफ्रीका में नहीं स्थित है। जो कि यह अगला जो देखते हैं जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि यह दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है तथा यह यूरोप महादेश में स्थित है। तो यह जो है यह दक्षिणी अमेरिका महादेश में स्थित है। तो इसमें 1 और 5 सही दिया गया, बाकी और सब गलत दिया गया। तो 1 और 5 जो दिया गया बी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देख, कैप्सियन सागर जिसे विश्व का सबसे बड़ी झील का दर्जा प्राप्त है, वह कहाँ पे स्थित है? यह कैप्सियन सागर जो है वह मध्य एशिया में स्थित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नेपाल के साथ बिहार की कितनी लंबी सीमा बनती है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिहार के साथ, तो सॉरी बिहार जो है नेपाल के साथ, तो यह जो सीमा जो साझा होता है 729 किलोमीटर का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। वही भारत और नेपाल के बीच में कुल कितना सीमा साझा होता है? तो यह जो है 1752 किलोमीटर का। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्न में से किस स्थानीय पवन को हिम भक्षक भी कहा जाता है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हिम भक्षक, जो कि हिम भक्षक जो होता है, जो कि एक स्थानीय पवन है, जो कि यह चिनुक जो होता है उसे हिम भक्षक कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे बहती है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो रॉकी पर्वतमाला जो है उसी के पूर्वी ढाल और निचले जो उतरती हुई गर्म पवन जो होता है उसी को चिनुक पवन कहा जाता है, जिसे हिम भक्षक के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि ऊष्मा गतिकी, यह जो है कौन सा नियम कहलाता है जो ऊर्जा को न तो बना सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित या परिवर्तन किया जा सकता है? यह जो जगह वह प्रथम नियम उसे कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी जो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका फर्स्ट नियम जो है वह कहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देख, भारतीय जनगणना कब प्रारंभ किया गया था? तो भारतीय जनगणना जो था यह 1872 ईस्वी में, जो कि यह किसके काल में थी? उस समय जो था लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। जो कि यही नियमित जनगणना कब से किया गया था? तो नियमित जो है यह 1881 ईस्वी से किया गया था, जो कि उस समय जो था लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है महिला हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध जो है हरियाणा से है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख, किस विवरण को सरकारी बजट के रूप में भी जाना जाता है? यहाँ दे वार्षिक हानि हानि विवरण दिया गया है, व्यय विवरण दिया गया तथा वित्त विवरण दिया तथा राजस्व विवरण दिया गया। तो इसमें जो होता है सरकारी बजट के रूप में जो जाना जाता है वार्षिक वित्त विवरण। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार कौन सा अक्षर गर्म शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है? यह जो करता है यहाँ दिया सी, डब्ल्यू, डी और एच दिया गया है। तो इसमें जो होता है वो सी जो होता है वह जो होता है, यह अक्षर जो होता है वह जलवायु वर्गीकरण स्कीम के अनुसार शीतोष्ण जलवायु को निरूपित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, तथा अगला जो 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर बल द्वारा कार्य किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी होनी चाहिए? तो देखते हैं इसमें कौन सी पूरी होनी चाहिए। तो दिया एक वस्तु पर एक बल लगना चाहिए, जो कि सही है। अगले दो, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, जो कि ये भी सही है। तथा बल का विस्थापन की दिशा एक घटक होनी चाहिए, जो कि ये भी सही है। तथा वस्तु का त्वरण होना चाहिए, जो कि यह जो है गलत है। तो इसमें जो सही जो जगह 1, 2, 3, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन का प्रतिरोध 50 ओम है और यह 4 एम्पियर की धारा खींचता है, तो आयरन द्वारा खपत की गई शक्ति की गणना करें। तो यह जो गणना जो हो जाएगा
वो 800 वाट हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, एक मानव आंख की अपने लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके पास और दूर की दोनों वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता को समंजन कहते हैं। जो कि आंख का कौन सा भाग नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ने के लिए जिम्मेदार होता है? तो यह जो बढ़ने के लिए जो जिम्मेदार होता है, यह जो होता है सिलियरी मांसपेशी होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया न्यूमेरिकल है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन, एक वाहनों की पक्ष दृश्य दर्पण जो कि रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है? तो यह जो मुख्य जो कारण जो होता है, यह उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और क्योंकि यह एक विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्रदान करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 से 12 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो आयोजन जो किया जाएगा वो बेलेम में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 79 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यह क्या विचार करना है। तो पहला जो दिया गया है, यह दिया है कि यह योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की गरीबी से बाहर निकालना है, जो कि सही है। तो योजना 31,000 का प्रोत्साहन राशि उन परिवारों को दी जाएगी जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा ऊपर करेगा, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि वही अगला हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना उत्तर प्रदेश में, जो कि ये भी गलत है। तो इसमें सही केवल जो दिया गया है, इसमें केवल आपको ए में दिया गया है, एक में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह जो जो दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो यह कहाँ स्टार्ट किया गया है, यह जो स्टार्ट जो किया गया राजस्थान में किया गया, जो कि इसके तहत जो ये 31,000 ना करके यह जो है 21,000 रुपया प्रोत्साहन राशि उन परिवार को दी जाएगी। तो ये दोनों जो है गलत है, बाकी एक सही है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है? यह जो है 3 स्वर्ण पदक। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो यहाँ दिया समाचार पत्र दिया है, जुआ दिया, मुद्रा दिया और मत्स्य पालन दिया गया है। तो यहाँ जो दिया है समवर्ती सूची, जो कि समवर्ती सूची जो हो जाएगा वो समाचार पत्र। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक भारत के यहाँ दिया एक लौह युग निम्नलिखित में से किस काल खंड में आता है? यहाँ दिया लौह जो दिया है, एक लौह युग जो होता है, जो यह कालखंड जो होता है, यह 1500 से 1500 बीसी से यह 200 ईसी बीसी को माना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? जो कि यह शास्त्रीय नृत्य शैली जो कि असम में यह प्रमुख है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, जो कि यह जो है इसके क्वेश्चन पूछ रहे हैं संस्थापक, जो कि यह जो थे शंकर देव थे। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद या अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन का प्रावधान करता है? यह जो करता है अनुच्छेद 262 करता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही 85 नंबर दिया है कि 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना किया था? इन्होंने महिला भारतीय संघ का किया था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन दिया है कि खेती, मत्स्य और वानिकी जैसे गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित होता है? यह जो सम्मिलित होता है प्राथमिक उद्योग होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो सबसे पुराना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ दे ईस्ट बंगाल क्लब दिया गया, शारदा एफसी दिया तथा महिंद्रा यूनाइटेड दिया तथा मुंबई सिटी एफसी दिया गया। तो इसमें सबसे पुराना जो है शारदा एफसी है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया एक निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किया था? जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष भेजा गया था? यह क्रिप्स मिशन जो भेजा गया था वह 1942 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार की नहीं निकलती है? यहाँ बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत जो प्रायद्वीपीय पठार जो है वहां से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो देखते हैं, यहाँ दिया महानदी दिया गया, गंडक दिया, सोन दिया, चंबल दिया गया है। तो जो कि यह गंडक जो है यह जो है प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यह मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दी जाए, जो कि पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि 92 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो देख, एक रेडियो स्टेशन जो कि 1.5 mg हर्ज मेगा हर्ज की आवृत्ति पर प्रसारण करता है, तो यदि रेडियो तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इस तरंग की जो तरंग वेव लेंथ जो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा वो 200 मीटर हो जाएगा। अगला दिया IUCN लाल सूची जो में प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया, मतलब इसमें जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें देखते हैं, पहला देख, गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर निकट भविष्य में विलुप्त होने की अत्यधिक उच्च जोखिम हो, सही है। अगले दे सुमोग जो कि श्रेणी में उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर मध्यम अवधि वनों और विलुप्त होने के जोखिम, जो कि ये भी सही है। तथा वन्य विलुप्त श्रेणी की प्रजातियां आती हैं केवल कैद, और ये भी सही है। तथा संकटग्रस्त श्रेणी का अर्थ है प्रजाति पूरी तरह उपलब्ध है, जो कि ये गलत है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला 95 नंबर दिया है कि उस प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका अपना प्राकृतिक पर्यावरण पर उसका संख्या की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है, और जिनके बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से भिन्न होता है या अस्तित्व में भी होता है। ये जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो कीस्टोन प्रजाति, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो समेकित कीट प्रबंधन पद्धति में सबसे अंतिम उपाय के रूप में किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है वो रासायनिक कीटनाशकों के छिड़काव से, इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला देख, कृषि में फलीदार फसल को गैर फलीदार फसल के साथ साथ बारी बारी से उगाने की प्रथा का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कारण जो है फलीदार फसलों की जड़ ग्रंथियों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में परिवर्तन करके मिट्टी को उर्वरता को समोहित को बढ़ावा, इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में प्रतीकात्मक चाबी प्रदान किया है? यह जो जो किया गया है वह किया गया है आपको ब्यूनस आयर्स में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि सेबी के कार्यकारिणी निर्देशक किससे नियुक्त किया गया है? यह जो किया गया सलीम कदम को, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह जो बनी है आस्था पुनिया बनी है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।